हाय एवरीवन, दिस इज शिवाली शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं मॉक सेकंड। अगर आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हो तो आपको पता है कि जेके हाई कोर्ट के लिए हम लोग मॉक टेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा हम जेके नायब तहसीलदार, जेके एसएसबी नायब तहसीलदार के लिए भी ये जो क्लासेस है इंपॉर्टेंट है, जिसमें करंट अफेयर्स की क्लास आज हम करने वाले हैं। तो आज की क्लास में हमारे टोटल क्वेश्चंस होने वाले हैं 20 एमसीक्यूज। तो काफ़ी सारे एमसीक्यूज जो है आपके मोस्टली मैंने जुलाई मंथ के करंट अफेयर से उठाए हुए हैं। ठीक है, तो अगर आपने करंट अफेयर अच्छे से पढ़े हैं तो आप लोग ये वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो आज से आप जो है अपनी तैयारी को कंटिन्यूस स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज आपको पता है कि एग्ज़ाम जो है आपका कभी भी आ सकता है। तो आपने बिल्कुल अपनी तैयारी में बिल्कुल भी कमी नहीं छोड़नी है। ठीक है, अगर आप लोग कोई भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हो तो वो कंसिस्टेंसी से ही होगा, एकदम से आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा, विच इंडियन स्टेट हैज लॉन्च्ड द पंडित दीनदयाल उपाध्याय पॉवर्टी फ्री विलेज स्कीम। तो यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन पढ़ चुके होंगे। हियर आर द ऑप्शंस, आप लोग इसमें से सही ऑप्शन को गेस कीजिएगा। तो इसका सही आंसर है आपका राजस्थान। ठीक है, दीनदयाल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पॉवर्टी फ्री विलेज स्कीम। तो इस स्कीम में जो आपके बीपीएल फैमिलीज हैं, जो कि आपकी इकोनॉमिकली रूरल बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं, ठीक है, रूरल एरियाज में। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि इसका जो फर्स्ट फेज है, फर्स्ट फेज में 300 करोड़ जो है ये एलोकेट हुआ है। ठीक है, जिससे कि 5,000 ऐसे मतलब जो गांव है उनको चुना गया है, 5,000 गाँव को, उन सारे गाँव को टोटल मिला के 300 करोड़ ये स्कीम के तहत प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, ताकि वो सेल्फ रिलायंट बने और सोशली सिक्योर बने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा है, विच कंट्री यूज द 17th ब्रिक्स समिट हेल्ड। यहाँ पे क्वेश्चन कुछ गलत हो गया है। 17th ब्रिक्स समिट कहाँ पे हुई है, इसका आपको आंसर बताना है। तो ये आपकी हुई थी ब्राज़ील, यानी कि रियो द जेनेरो, ब्राज़ील में ये हुई है। 6 से लेके 7 जुलाई के बीच में ये आपकी हुई थी ब्रिक्स समिट। ठीक है, तो बात करेंगे ये कौन सी समिट है। ये 17th है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि ब्रिक्स समिट्स को लेके काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अगर हम बात करेंगे इसके रिलेटेड 2026 में कौन इसको होस्ट करने वाला है, तो वो आपका इंडिया होस्ट करने वाला है ब्रिक्स समिट को। ठीक है, तो ये आप लोग इसके बारे में याद कर लेना। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे इसके ब्रिक्स के बारे में, तो आप लोग इसके बारे में जो बेसिक बेसिक चीज़ें पढ़ लेना, क्योंकि अगर वो सबमिट हुई है तो उसके रिलेटेड क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन की हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, ये सब इसके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आप पढ़ के चले जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। एक सेकेंड, माइक्रोसॉफ्ट हैज क्लोज्ड इट्स बिजनेस इन विच कंट्री। आप लोग इसमें अच्छा गैस भी कर सकते हो वैसे तो यहाँ पे पाकिस्तान में माइक्रोसॉफ्ट ने अपना जो बिजनेस, जो भी उनका चल रहा है ऑपरेशंस, वो सब क्लोज कर दिए हैं 3 जुलाई को ये। और अगर हम बात करेंगे टोटल 25 साल उन्होंने यहाँ पे काम किया माइक्रोसॉफ्ट ने। ठीक है, तो ये सारा का सारा अभी मतलब वहाँ पे ये जो काम है ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, यानी कि बंद हो चुका है, डिसकंटिन्यू हो चुका है। तो ये पाकिस्तान की नियति वैसी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। Where has India's first transgender hospital been opened? जल्दी से इसका आंसर बताएं। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, हैदराबाद में इंडिया का पहला ट्रांसजेंडर हॉस्पिटल जो है ये बना है। तो अगर हम इसकी एग्जैक्ट बात करेंगे तो ये एक आपका क्या है, क्लिनिक है, मित्र क्लिनिक। ठीक है, तो यहाँ पे इनके लिए जो ट्रांसजेंडर पीपल हैं इनके लिए एक हेल्थ केयर फैसिलिटी है, जो कि सिर्फ और सिर्फ इनके लिए ही है इस क्लिनिक में। और ये हैदराबाद का ये जो पर्टिकुलर प्लेस है, नारायण गुड्डा, नारायण गुड्डा, यहाँ पे ये हॉस्पिटल जो है ये ओपन हो रहा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द राज भवन अन्नदान स्कीम।
जल्दी से इसका आंसर बताएं। तो ये आपकी गोवा में ये लॉन्च हुई है स्कीम, और ये स्कीम को का जो इनिशिएटिव है ये किसने लिया है? ये जो गवर्नर हैं PS श्रीधरन पिल्लाई, ठीक है। तो ये आपके गोवा के गवर्नर हैं, तो इनके द्वारा ये आपकी इनिशिएटिव लिया गया है, और फिर इसको लॉन्च किया है जो आपके केरला के गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर, तो इनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है, लेकिन इनिशिएटिव लिया है श्रीधरन पिल्लाई जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 6, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पूरी क्लास को आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा अगर आपने ये क्लास स्टार्ट कर दी हुई है, ठीक है। बाकी अगर आप वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। Who has been honored with the Mental Health Award 2025? भुवन रिभू, गुलजार मरियंगला हंगरिया, या फिर साइमा वजीद? जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर। साइमा वजीद जो है इनको मिला है मेंटल हेल्थ अवार्ड 2025 के लिए। बस इसके बारे में और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द शक्ति भट्ट प्राइज 2025 फॉर द बुक? बुक का क्या नाम है? द लकी वंस। क्या नाम है? द लकी वंस। ये आपके सामने क्वेश्चन था और इसके आंसर्स आप लोग देख सकते हो। इसका सही आंसर है आपका ज़ारा चौधरी। ये इनको जो है इन्होंने इनकी ये बुक है ज़ारा चौधरी की, ठीक है। तो इनको शक्ति भट्ट प्राइज़ जो है ये मिला हुआ है, तो ये आप लोग याद कर लेना, प्राइज़ के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट, जेनिफर सिमन्स हैज़ मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? कौन सी कंट्री की ये पहली वीमेन प्रेसिडेंट बनी है? ये है ऑप्शंस आपके सामने, गुयाना, सूरीनेम, चाइना, या फिर चिले। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, सूरीनेम जो है इसकी ये पहली वीमेन प्रेसिडेंट बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट बायोफ्यूल कंज्यूमर? कंज्यूम करने के मामले में चौथे नंबर पे वर्ल्ड में कौन बना है ये इसका कंज्यूमर? तो ये आप लोग देख सकते हो, पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, या फिर इंडिया। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर, ठीक है। तो अभी तक 9 क्वेश्चन हो चुके हैं, 11 क्वेश्चन बाकी हैं। तो जल्दी से आप लोग तब तक वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच कंपनी विल लॉन्च इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस? अगर हम बात करेंगे इस क्वेश्चन की, ये सैटेलाइट के द्वारा प्राइवेट कंपनी इसको लॉन्च करी है, वो है आपकी अनंत टेक्नोलॉजीज। और ये कब तक ये करने वाली है लॉन्च? 2028 तक ये लॉन्च करने वाली है, ठीक है। और ये कंपनी जो है ये हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, और ये इसके बारे में आप लोग ये पढ़ लेना, क्योंकि इसको अभी नेशनल स्पेस प्रमोशन, इंडियन जो नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर है उसके द्वारा ये अप्रूवल मिल चुका है कि ये अभी खुद का इंडिजीनियसली बना सकते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। उसको यूज़ करके ये पहला इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करेंगे जो कि सैटेलाइट के थ्रू होगा, जिससे आई थिंक कुछ चार्जेस भी कम होने वाले हैं इंटरनेट के। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is India's first ISO certified police station? आइजो सर्टिफाइड पुलिस स्टेशन जो है इंडिया का पहला, वो है अर्थुनकल पुलिस स्टेशन, ठीक है। ये कहाँ पे है एग्जैक्टली अगर हम बात करेंगे इसकी, अलापुजा। कहाँ पे है ये? अलापुजा, जो कि आपका केरला में है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वालिटी मैनेजमेंट जो कि सर्टिफाई करता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, उसके द्वारा इस पुलिस स्टेशन को ये जो है ये सर्टिफिकेट मिल चुका है। तो ये आपको क्यों मिलता है ये सर्टिफिकेट? अगर कोई भी पुलिस स्टेशन, वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी होती है, वहाँ पे पब्लिक सेटिस्फाई होती है, उनको जो भी सर्विसेज पुलिस स्टेशन से मिलती हैं, और अगर जो भी पुलिस स्टेशन में पर्सनल काम करते हैं वो एफिशिएंट है, एफिशिएंसी उनको मिलती है, तो इसी सारी के सारे रीज़न की वजह से ये सर्टिफिकेट मिलता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025? इंडिया का कौन सा रैंक है इसमें, जो कि टोटल नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स है 2025 में 100 करोड़ की क्लब में जो जो भी कंपनीज आती हैं, इंडिया का रैंक उसमें है थर्ड। तो अगर हम बात करेंगे फर्स्ट रैंक पे कौन है, यूएसए है, जिसकी टोटल कितने यूनिकॉर्न्स है 758 2025 में, ठीक है। सेकेंड नंबर पे है आपका चाइना, जिसके हैं टोटल 343। इंडिया बहुत ज़्यादा पीछे है लेकिन फिर भी थर्ड नंबर पे है पूरे वर्ल्ड में, तो ये प्राउड मूवमेंट है। 64 हैं टोटल इंडिया के यूनिकॉर्न्स 2025 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जा माता इज अ जॉइंट सी एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? जल्दी से इसका आंसर बताएं। तो ऑप्शन नंबर बी, ये इंडिया और जापान के बीच में ये एक एक्सरसाइज है, सी एक्सरसाइज है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड और जापान कोस्ट गार्ड जो है 2025 में ये एक्सरसाइज इन्होंने करी है, अगर हम बात करेंगे जुलाई मंथ में, ठीक है। तो जिसका नाम है सी यू लेटर। अगर हम जापानीज की बात करेंगे, इसका जो नाम है एक्सरसाइज का, इसका नाम है सी यू लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनिंग है इसका, यानी कि वेयर इज एशियाज बिगेस्ट जंगल सफारी बीइंग डेवलप्ड? ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। हरियाणा गवर्नमेंट ने अरावली हिल्स में, यानी कि जो कि आपका गुरुग्राम के पास है, गुरुग्राम एंड नूह इसका जो नाम है पर्टिकुलर, यहाँ पे ये एशिया का पहला जंगल सफारी ये बनाने जा रही है, जिसका अगर हम बात करेंगे 10,000 एकड़ का ये प्रोजेक्ट है, जो कि गुजरात का जो एक वनतरा मॉडल है उससे ये इंस्पायर होकर ये बना रहे हैं, ताकि ये पूरा का पूरा जो रीजन है उसको एक इको टूरिज्म हब में ये कन्वर्ट कर दे, ठीक है। इससे क्या होगा, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी भी प्रिजर्व होगी और वहाँ पे लोकल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which state became the first to use Face ID technology for ration distribution? ये है आपकी हिमाचल प्रदेश, ये पहली स्टेट, सेकंड स्टेट बनी है, फर्स्ट स्टेट बनी है जो कि फेस आईडी को यूज़ करके राशन प्रोवाइड करने वाली है। तो एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ ना कुछ इश्यूज तो रहेंगे, वो तो आपको पता ही है, नया सिस्टम आता है तो कुछ ना कुछ इश्यूज तो हैं, लेकिन फिर भी ये इनिशिएटिव एक बहुत ही काबिले तारीफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल माइनिंग 2025 हेल्ड? जल्दी से इसका आंसर बताएं। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर, हैदराबाद में। और मैं आपको बता दूं कि जो भी कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं इनके ऊपर क्वेश्चंस बने ही बने हैं, और प्रीवियस एग्जाम में भी बहुत क्वेश्चन इसके रिलेटेड आए थे। तो आप लोग ये कॉन्फ्रेंसेस को लेके हर एक क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। हैदराबाद और मैक्सिमम जो है न्यू दिल्ली में ही होती थी, तो यहाँ पे हैदराबाद है, तो जो अलग है न्यू दिल्ली से वो आप लोग लर्न कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, Indian Coast Guard's fast patrol vessel Atal was commissioned in which state? आप लोग इसका ऑप्शंस देख सकते हो और आपको सही आंसर जल्दी से इसका बताना है। ऑप्शन नंबर बी, गोवा, ठीक है। गोवा में ये जो है कमीशन किया गया है इंडिया का कोस्ट गार्ड फास्ट पेट्रोल वेसल, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा ये आपका लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। अभी तक जितने क्वेश्चन हुए हैं आप लोग चेक कर सकते हो आपका कितना स्कोर रहा, और अगर आपका स्कोर 15 से कम आ रहा है तो आप लोगों की तैयारी बहुत ज़्यादा बेकार है। और फिर भी अगर मैं बोलूँ, अगर आप 13-14 भी ले रहे हो तो ठीक है, बट इतना उसको लाइटली मत लीजिए, अपनी तैयारी को और अच्छा कीजिए। विच कंट्रीज कंडक्टेड द एक्सरसाइज सिम्बेक्स 2025? सिम्बेक्स एक्सरसाइज 25 जो है ये आपकी कौन कौन सी कंट्रीज़ में हुई है,
तो अगर हम बात करेंगे इंडिया एंड सिंगापुर, तो SI हो गया आपका सिंगापुर, तो इंडिया देख लेना, S से सिंगापुर, I से इंडिया, तो आप इसको लर्न कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी? तो इसका सही आंसर होगा आपका इंडिया ने ये लॉन्च करी है, वर्ल्ड की पहली है ट्रेडिशनल नॉलेज जो है डिजिटल लाइब्रेरी, ये इसका नाम है, ताकि हमारे जितने भी पुराने जो हमारा मेडिसिनल नॉलेज है, ठीक है, उसको प्रिजर्व करना, ठीक है। और इसके अलावा ताकि इसका मिसयूज ना कोई कर सके, कोई दूसरी कंट्री, तो इसको हम लोग इस तरह से प्रिजर्व करके रख रहे हैं। तो ये आपका एक कोलैबोरेशन है, एक इनिशिएटिव किस किस के बीच में है, आपका इंडियन काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी कि CSIR और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा ये कोलैबोरेशन किया गया है, जिसमें क्या करेंगे, जितना भी हमारा एंशिएंट टेक्स्ट है, ठीक है, और किस किस तरह की प्रैक्टिसेस होती थी, जैसे कि हमारा जो पुराने सिस्टम रहे हैं, जैसे आयुर्वेदा, सिद्धा, होम्योपैथी, इसको प्रिजर्व करके रखना इसका मेन मोटिव है। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा इनिशिएटिव है, इससे इसका मिसयूज नहीं होगा। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड ऑपरेशन काले नामी अगेंस्ट फेक सेंट्स? सो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। तो अगर हम बात करेंगे इससे क्या होगा कि जो भी ट्रू रिलीजियस टीचिंग्स हैं उनको बचाना, ठीक है, ताकि हमारी जो सोसाइटी में और जो कि फेक लोग आके बुद्धू बना देते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना देते हैं सेंट बन के, तो वैसा ना हो, इसी वजह से ये ऑपरेशन काले नामी ये लॉन्च किया गया है फेक सेंट्स के अगेंस्ट, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने टोटल 20 क्वेश्चंस करे हैं, ताकि आप पे ज़्यादा बर्डन ना हो, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आपको क्लासेस डेली फॉलो करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपको ज़रा सा भी 10% भी अगर आपको लग रहा है कि बेनिफिट हो रहा हो, तो आप लोग मुझे मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेके आऊँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर बात करूँगी इन PDFs की, तो आपको टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट PDFs मिल जाती हैं, आप लोग कॉमेंट सेक्शन में लिंक के थ्रू ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हो। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, share and subscribe GK with Shivali ma'am. Take care all of you. Good night.